हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज संडे है और आज की क्लास बेहद स्पेशल है। इसमें हम विश्व की जो प्रमुख झीलें हैं, इंपॉर्टेंट लेक इन द वर्ल्ड, उसको मैपिंग के साथ समझेंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी में और यूपी पीसीएस में हर साल ये प्रश्न लेक पर जरूर बनता है। आप पीवाईक्यूज उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए, आपको प्री में लेक्स जितनी होंगी उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम अपने मैपिंग के माध्यम से खूब ढेर सारे मैप्स को, लेक्स को देखने वाले हैं। इसमें पूरब से पश्चिम का क्रम देखेंगे। जो बहुत सारे मैंने मैप्स को, हैंड रिटन मैप्स है ये। इसके बाद ये एक और मैप है, इसमें बहुत सारे जो लेक हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास को स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। संडे की स्पेशल क्लासेस हैं ये। तो आज अपने कंटेंट को शुरू करते हैं अपने पहले लेक से, ग्रेट बियर लेक। वो अब हम लोग ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ेंगे ग्रेट बियर लेक। ग्रेट बियर लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि क्या है कि यहां से प्रश्न हर साल बनता है। ऐसे में आपको यह पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इसके बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं। ठीक है, तो ग्रेट बियर लेक हम देखते हैं। तो ये क्या है? यह आपका उत्तरी अमेरिका में उत्तरी अमेरिका में जो ये झील है वो स्थित है, ग्रेट बियर लेक। ये कहाँ पे मुख्यतः स्थित है? कनाडा में स्थित है। ये कनाडा में स्थित है। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझ में हम लोग को आती है वो है कि इसी से अगर क्वेश्चन बने तो इससे आर्कटिक सर्किल जो है, आर्कटिक सर्किल किससे पास होता है? ग्रेट बियर लेक से। ग्रेट बियर लेक से क्या होता है? आर्कटिक सर्किल पास होता है। इसको याद रखे रहिएगा। दूसरा हमारा मैपिंग में जो झील दिख रहा है वो है ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक जो है, यानी कि इसके बारे में पढ़ना। तो ये भी क्या है? ये कनाडा में है, ये भी कनाडा में स्थित है। ठीक, और ये कनाडा की सबसे बड़ी झील है। इस कनाडा की सबसे बड़ी झील है कौन? ग्रेट स्लेव लेक सबसे बड़ी झील है। हाँ, और इसका शहर जो है, शहर को किस पे स्थित है? येलो नाइप। येलो नाइप जो है इसका शहर है, येलो नाइप। और यहीं पे क्या होती है? एक जनजाति रहती है। यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में बहुत बार प्रश्न पूछा है। उस जनजाति को नाम रखते हैं एस्कीमो। एस्कीमो जनजाति कहाँ रहती है? यहीं पर रहती है। यहीं पर लकड़ी का कार्य होता है। लकड़ी का कार्य कहाँ होता है? यहीं पे ग्रेट स्लेव लेक के किनारे होता है। और ये लोग क्या करते हैं कि जो किसान लकड़ी काटते हैं वो क्या करते हैं? जाड़े में लकड़ी काटते हैं और गर्मी में क्या करते हैं? गर्मी में खेती करते हैं। चूंकि यहाँ की जो जाड़े में ये सब चीज़ें बर्फ़ से ढक जाती हैं तो लकड़ी का कार्य करते हैं। और जब चीज़ें बर्फ़ें पिघलती हैं तो फिर जब ज़मीनें खाली होती हैं तो वहाँ पर गर्मी में खेती करते हैं यहाँ के किसान। अब तीसरी झील जो आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भी देखिएगा कि तीसरी झील है अथाबास्का झील। अब इसमें तो नहीं दिया हुआ है, पर अब दूसरा वाला जो मैप है मैं उसको आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे ग्रेट बियर लेक देख लिया हमने, ग्रेट स्लेव लेक देख लिया। अब है एक और है लेक विनिपिग। लेक विनिपिग के बारे में अब आप देख रहे होंगे। तो लेक विनिपिग भी क्या है? कनाडा में स्थित है। और ये सबसे, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये विनिपिग सिटी पे है और इसे कहते हैं विश्व की गेहूं की मंडी। विश्व की गेहूं की मंडी किसको बोलते हैं? विनिपेग सिटी को। और लेक विनिपिग यहीं पे स्थित है। अब ये लेक हमने देख लिया। अब आता है लेक अथाबास्का। लेक अथाबास्का जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है? कनाडा में स्थित एक झील है। कनाडा में स्थित एक झील है ये लेक अथाबास्का, कनाडा में। इसको ध्यान देना, ये सब जो झीलें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस झील में क्या होता है कि ये कनाडा में है और कनाडा बेसिन पे यहाँ इसका जो बेसिन क्षेत्र है, लेक अथाबास्का का जो बेसिन क्षेत्र है, इसको बेसिन क्षेत्र जिसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये यूरेनियम के लिए फेमस है। ये यूरेनियम के लिए आप कभी भी देखिएगा यूपीएससी, यूपी पीसीएस में जो संसाधनों पे सवाल बहुत होता है। तो यहाँ पे क्या स्थित है? यहाँ पे यूरेनियम बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको यूरेनियम सिटी भी बोलते हैं। यूरेनियम सेटिन जो है इसको बोलते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे यूरेनियम काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। अब आता है ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक आपको दिख रहा होगा, ग्रेट साल्ट लेक। ठीक है, ग्रेट साल्ट लेक ये क्या है? ये आपका यूएसए में स्थित है। इसको ध्यान देना है, ये कनाडा में नहीं है, ये यूएसए में स्थित है। हाँ, और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो है ये इसमें उटाह प्रांत में है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि उटाह प्रांत में, यूएसए के उटाह प्रांत में है ये। ठीक, और यहाँ पे लवणता जो यानी कि जो साल्टनेस है इसका, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा अधिक है, 220% तक है। ठीक है, इसको बोलते हैं साल्ट लेक सिटी। साल्ट लेक
सिटी, साल्ट लेक सिटी भी बोलते हैं। और यहीं से क्या है कि कोलोराडो नदी जो है ये प्रवाहित होती है। यहीं से कोलोराडो नदी भी प्रवाहित होती है। ग्रेट साल्ट लेक से ही कोलोराडो नदी प्रवाहित होती है। आपको याद रखना है, यहाँ से कोलोराडो नदी प्रवाहित होती है किससे? ग्रेट साल्ट लेक से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 डैम बनाया गया है, एक है हूवर और दूसरा है बुल्डर। ठीक है, अब इसे ही क्या बोलते हैं? मड लेक भी बोलते हैं, मिड झील। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट ह्यूमन मेड झील है और ये ग्रेट साल्ट लेक से यहीं से कोलोराडो नदी जो है निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो सैलिनिटी है यानी कि जो लवणता है सबसे अधिक है, 220% तक इसमें पाया जाता है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये है ग्रेट लेक्स। अब यहाँ बहुत सारी झीलें दिखाई दे रही हैं। अब इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक्स बोलते हैं। तो ग्रेट लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ से यूपीएससी में प्रश्न हर साल बना है, हर साल लगभग घुमा फिरा करके अल्टरनेट ईयर पे, मतलब हर साल मतलब अल्टरनेट ईयर पे 1-2 साल बाद ये यहाँ से पूछ देता है। नहीं पूछेगा यहाँ से रिसोर्सेज पूछ देगा। तो जो हम लोग का हैंड रिटन मैप्स है वहाँ भी मैंने जो है अथावास्का मिशिगन वगैरह को रखा हुआ है। पर जो है अभी हम अपने यहाँ के मैप चलते हैं। ये देखिए, ये मिशिगन है, सुपीरियर है, ह्यूरोन है, ओंटारियो है एंड इरी है। इसी को बोलते हैं, इन सारी झीलों को मिलाकर बोलते हैं ग्रेट लेक्स। ठीक है, 5 जो झीलें हैं उनको बोलते हैं ग्रेट लेक्स, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ओंटारियो एंड इरी। ये 5 झीलें जो हैं ये क्या हैं? ग्रेट लेक्स कहलाती हैं। और इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछता है? यूपीएससी प्रश्न पूछेगा ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, यानी पूरब से पश्चिम का क्रम बताइए, पश्चिम से पूरब का क्रम बताइए। ठीक, पूरब से पश्चिम का क्रम बताइए। ठीक, उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस तो ऐसे ही सवाल पूछते हैं। अब आप इसके लिए आपको जो है पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि किस तरह से इसको हम लोग कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो अभी ऐसे में हम लोग आते हैं कि अभी हम देखते हैं कि वेस्ट से ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूरब का क्रम क्या है इन झीलों का जो क्रम है, ये सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, ह्यूरोन झील है, ओंटारियो झील है, इरी झील है। इन सभी झीलों को क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक्स बोलते हैं। तो इनका पूरब से पश्चिम से पूरब का क्रम क्या है? क्योंकि यहाँ वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है, तो वेस्ट से ईस्ट का इसका क्रम क्या है? इसको याद रखिए। जो मैं लिखवा रहा हूँ इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। पहला है सुपीरियर झील। दूसरा है आपका मिशिगन झील दूसरा है। तीसरा है आपका ह्यूरोन झील तीसरा है। और इसके बाद का क्रम कौन है? इरी है। और इसके बाद 5वां क्या है? ओंटारियो है। ये आपका क्रम हो गया। ये आपका पश्चिम से पूर्व का क्रम हो गया। अब पूरब से पश्चिम क्या होगा? पहले ओंटारियो पड़ेगा, फिर इरी, फिर ह्यूरोन, फिर मिशिगन, फिर सुपीरियर। ठीक है, इस क्रम को आपको याद रखना है और बहुत जरूरी है। अब एक सवाल और भी उठता है कि क्षेत्रफल के आधार पे अवरोही क्रम में सबसे बड़ा कौन झील है, फिर इसके बाद सबसे छोटा कौन है, उसके बाद सबसे छोटा कौन है, उसके बाद सबसे छोटा कौन है। तो इस क्रम में अगर देखें तो सुपीरियर जो है सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन है? ह्यूरोन है। उसके बाद है मिशिगन है सबसे छोटा, और उससे छोटा इरी है, और उससे भी छोटा ओंटारियो है। ये झील जो है आपको याद रखनी है, जो किसके क्रम में? इसके क्षेत्रफल के क्रम में, बढ़ते घटते क्रम में, और पूरब से पश्चिम के क्रम में आपको याद रखना है। ठीक, तो ये बहुत जरूरी है। सुपीरियर झील पे क्या है? सुपीरियर झील पे सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? डुलूथ शहर। ये क्या है? लौह अयस्क हेतु बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे शहर। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि मिशिगन झील क्या है? केवल एक यूएसए में है। ये केवल यूएसए में है, कनाडा में नहीं है। ठीक है, अब इरी झील के किनारे क्या है? यहीं पे डेट्रॉइट शहर है, ऑटोमोबाइल शहर है, यूएसए का, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्रॉइट किस लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल। यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू है ये। ठीक है, यहीं पे ये पीवाईक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिशिगन झील है, जो मिशिगन झील है यहीं पे क्या? शिकागो सिटी भी बसा हुआ है। यहाँ पे शिकागो सिटी है। शिकागो सिटी को क्या बोलते हैं? स्मोक सिटी भी यहाँ पे शिकागो को बोलते हैं। ठीक है, सुपीरियर लेक जो है वो कहाँ पे? कॉपर और प्लेटिनम यहाँ से जो है आयात निर्यात होता है। ये भी आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आटा चक्की उद्योग कहाँ पे है? आटा चक्की उद्योग जो है इरी झील के किनारे स्थित है। अब है कि अभी ओंटारियो झील के किनारे ही जो है ओंटारियो झील है, यहीं पर टोरंटो है।
और यहीं पे क्या है कि तंबाकू उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये जो यूएसए का प्रांत वर्जीनिया, यहाँ पे तंबाकू उत्पादन के लिए, तंबाकू उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। ठीक, अब इसके बारे में आपने देख लिया होगा कि अब इसमें जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, उत्तर अमेरिका की झीलों को हमने कंप्लीट कर दिया। अब आता है लेक निकारागुआ। लेक निकारागुआ ये मध्य अमेरिका में स्थित है। मध्य अमेरिका में स्थित ये झील है और ये फ्रेश वाटर की झील है। ये क्या है? फ्रेश वाटर की ये झील है, मध्य अमेरिका में स्थित है, निकारागुआ के तट पे। ठीक है, तो इसके बारे में जो मुख्यतः खास बात यह है कि यह एकमात्र झील, ऐसा मीठा पानी वाला झील है जिसमें शार्क, स्वॉर्ड फिश और टारपोन जो है समुद्र, टारपोन, एक टारपोन क्या होता है याद रखिए आप लोग, ये सब चीज़ें आप पढ़ते रहिए, इसलिए मैं आपको स्पेशल क्लास लेता हूं कि आपको कुछ यूनिक चीज़ें मिले। टारपोन एक समुद्री जीव होता है, समुद्री पशु होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे मिलती हैं। और इस झील में जो है निकारागुआ में 40 नदियाँ मिलती हैं आकर के, 40 नदियाँ। और ये सबसे बड़ी इसकी नदी कौन सी नदी है? टीपी टापा जो एक नदी है वो निकारागुआ में मिलती है, तो सबसे बड़ी नदी है। और इसमें 40 से अधिक जो नदियां हैं वो आकर के मिलती हैं। अब आता है लेक टिटिकाका, जो आपके दक्षिणी अमेरिका में बहुत फेमस झील है। सबसे ऊंचाई पर स्थित यही झील है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील यही है, लेक टिटिकाका। इसको मैं अपने शॉर्ट्स वीडियोस को आप खोलिएगा मेरे चैनल पे, तो लेक टिटिकाका को पेरू देश में, जब मैं पेरू के बारे में बता रहा था तो वहां पे लेक टिटिकाका को मैंने बताया, उसका लोकेशन भी दिखाया है। ठीक है, वहां पे एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ था उसी के आसपास, तो उस वॉल्केनो को भी मैंने बताया, जो न्यूज में रहा जुलाई मंथ के करंट अफेयर विजन में मैंने उसको पढ़ाया है। तो लेक टिटिकाका जो है इसके बारे में सबसे स्थित है कि पेरू और बोलीविया के जो है उसके सीमा पे स्थित है, पेरू और वेलुबिया के। ठीक है, बोलीविया के, पेरू और बोलीविया के स्थित है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है यही, और साउथ अमेरिका की सबसे एक बड़ी झीलों में भी शुमार किया जाता है। तो ऐसे में हमने 10 मिनट के अपने क्लास में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को हमने मुख्य चीज़ों को कवर कर लिया। अब आते हैं थोड़ा अपने हैंड रिटन जो नोट्स है इसमें आप देखते हैं कि लेक, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। लेक बैकाल, लेक बैकाल कहाँ पे है? ये लेक बैकाल आपका है रूस में। ये कहाँ पे है? रूस में स्थित है। ठीक है, रूस में ये स्थित है लेक बैकाल। अब आता है बाल्खस, तो बाल्खस है ये आपका कहाँ पे है? कजाखस्तान में। ये आपका है कजाखस्तान में। बाल्खस झील कहाँ पे है? कजाखस्तान में। कजाखस्तान में आपका बाल्खस झील है। ओनेगा झील जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनेगा झील। तो ओनेगा झील के बारे में हम समझते हैं कि ओनेगा झील जो है वो कहाँ पे है? रूस में स्थित है, रूस में। ओनेगा झील जो है आपका रूस में स्थित है, इसको याद रखना है। आपको जो देश बता रहा हूँ बस देश को याद रखिए। बैकाल झील रूस में, ठीक है, बैकाल जो है वो रूस में, ओनेगा रूस में, बाल्खस जो है आपका कजाखस्तान में। ठीक है, तो इस तरह से आप जब याद रखेंगे देशों को तो आप अपने आप को उस पर कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, जिनेवा जो है वो कहाँ पे है? स्वीडन में। ठीक है, जिनेवा। यहीं पे एक और झील है स्वीडन में, कौन है? बार्नेन झील। बार्नेन झील यहीं पे एक स्थित है। ठीक है, बार्नेन झील यहीं पे स्थित है। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट जो है वो है खनका झील। खनका झील कहाँ पे है? खनका झील जो है आपका चीन और रूस की सीमा पर स्थित है। चीन और रूस की सीमा पे जो है ये आपका, ये चीन हो गया। ठीक है, ये चीन हो गया एरिया, उधर से रूस हो गया, तो ये चीन और रूस की स्थिति पे खनका झील स्थित है। आपको याद रखना है कि खनका झील में जब भी पूछे तो आपको जो है आपको चीन और रूस को ही लगाना है। ठीक है, अब आता है वान झील, एक बहुत इंपॉर्टेंट है वान झील। वान झील है जो आपका स्थित है तुर्की में। वान झील जो है ये आपका तुर्की में स्थित है, इसको तुर्की में स्थित है ये झील। आपको याद रखना है सब चीज़ें, नोट कर लिए कोई कॉपी पे, ये आपको काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है तुर्की में स्थित है वान झील। नासिर झील कहाँ पे है? नासिर झील है जो इजिप्ट में, कहाँ पे? मिस्र में। ये मिस्र में जो है वो कौन सी झील है? नासिर झील। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है कि नासिर झील के बारे में इसको कई बार आप देख लीजिएगा। अब इसको याद, रुडोल्फ झील कहाँ पे है? केन्या में। रुडोल्फ झील कहाँ पे है? केन्या में। बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज़ें, यहाँ से यूपीएससी हर साल जो है ये आपको क्वेश्चन बना देगा। चाड है यहीं पे, चाड देश में है। ठीक, चाड का चाड ही देश में है। तो अब ये इसमें चाड देश में नहीं है, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चाड जो झील है वो चाड झील तो है, चाड देश में है, पर यहाँ पे 3 देश और 2 देश और मिलते हैं। एक है नाइजर और दूसरा है नाइजीरिया। चाड झील में 3 देश आते हैं, चाड, नाइजर और नाइजीरिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है।
अच्छा, अरल सागर है यहीं पे, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, यहाँ पे अरल सागर, ये भी एक झील है, ठीक है, अरल सागर, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब यहाँ पे जो अरल सागर है, ठीक है, यहाँ पे कौन देश है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब यूपीएससी और यूपीपीसीएस कहाँ कंफ्यूज कर देगा आपको, आयोग आपको यहीं कंफ्यूज करेगा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और ऐसे ऐसे जो देश हैं किस्तान वाले, जो जिनके लास्ट में किस्तान लगता है, तो उसको आपको देकर कंफ्यूज कर देंगे ऑप्शंस में। याद रखना है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान कहाँ पे है, अरल सागर में, ठीक है। अब एक और झील आती है टंगानिका झील, बहुत इंपॉर्टेंट है। टंगानिका यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। टंगानिका झील में 4 देश हैं, कौन कौन से आपको ध्यान देना है, तंजानिया, ठीक, जाम्बिया, बुरुंडी और कांगो, ये 4 देश हैं, तंजानिया, जाम्बिया, बुरुंडी और कांगो, ये जो है आपका जो है टंगानिका झील में स्थित है, ठीक है। तो अब ऐसे में अभी और कौन कौन से झील पर, करीबा झील बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से यूपीपीसीएस ने सवाल पूछा। जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर यह स्थित है, ये कौन है, लेक करीबा जो है ये कौन सी स्थित है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है, ये 2 देश इसको ऑन करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि करीबा झील क्या है, कि आयतन के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मानव निर्मित झील है, कौन, वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब आयतन के हिसाब से, ठीक, वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। तो ये करीबा झील है, ठीक। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैन मेड रिजर्वियर तो बना है बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, कौन कौन से 2 देश हैं, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ठीक है। अब लेक मलावी के बारे में पढ़ते हैं। लेक मलावी जो ये क्या करता है कि यहाँ पे 2-3 देश आते हैं, एक है मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। ये मलावी देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो इस 3 देशों के बीच में स्थित है, ठीक है। कौन से, मलावी, ठीक, मोजाम्बिक और ये कौन सा तीसरा देश है, तंजानिया। और ये क्या है, अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे गहरी झील है, और विश्व की 9वीं सबसे बड़ी झील है, 9वीं सबसे बड़ी। यहाँ पे इसका सोर्स क्या है मलावी झील का, तो मलावी झील का रूहुहू रिवर, ठीक है, ये इसका सोर्स है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो झीलें थी वो कौन सी, अफ्रीका की महत्वपूर्ण झीलें थी। अब इसमें एक और झील आती है एल्बर्ट और वोल्टा। ये झील जो है आपके कांगो और युगांडा के बीच स्थित है। ये जो लेक एल्बर्ट है, एल्बर्ट आप देख रहे होंगे, ये 2 देश हैं, कौन कौन से हैं, युगांडा और दूसरा देश है कांगो रिपब्लिक। इन दोनों देशों के बीच में कौन सी झील स्थित है, एल्बर्ट झील स्थित है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या होता है कि बहुत सारी सिटीज़ हैं, और सिटीज़ कौन सी हैं, बातुबा है, वानेस्के है, नोरोटोको है, पकवाच है, ठीक है। ये जो सिटीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। तो इसको आपको ध्यान देना है। अल्बर्ट झील जो है ये बहुत सारे वनवासियों का जो है, बहुत सारे वनवासियों का झील है, जैसे कि दरियाई घोड़े, मगरमच्छ, भैंस, ठीक है, और पक्षियों की लगभग 460 प्रजातियां जो है यहाँ पे लगभग एल्बर्ट में पाई जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक झील आता है बोल्टा, इसके बारे में अगर जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो पूरा जो है ये खत्म हो जाएगा। बोल्टा झील कहाँ पे स्थित है, घाना में स्थित है। ये घाना में स्थित एक झील है, घाना देश में। और सबसे बड़ी बात है ये कि ये जो क्या है कि मैन मेड है, मानव निर्मित झील है। ये बोल्टा झील मानव निर्मित झील है, ठीक है। और ये यहीं पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बोल्टा रिवर यहीं से क्या होती है, आउटफ्लो होती है, ठीक है, बोल्टा रिवर। तो अब ये खास इसलिए है कि दुनिया की जो है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, किसके, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ठीक। ये आसपास के खेतों को जो है पानी उपलब्ध कराती है, और क्या है कि इसका उपयोग मछली पकड़ने और नौ परिवहन के लिए करते हैं। घाना देश में स्थित है बोल्टा झील। अब ऑस्ट्रेलिया में 2 झील है, टारेंस और आयर, ये आपको 2 झीलें जो हैं इसको याद रखना है। आयर और टारेंस क्या है, ऑस्ट्रेलिया में है, जो वर्ल्ड मैप के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब एक लास्ट में लेक बच रहा है, लेक विक्टोरिया।
इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा था क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं लेक विक्टोरिया के बारे में। जो लेक विक्टोरिया है वो क्या है कि जिसे विक्टोरिया न्यांजा बोलते हैं, न्यांजा, विक्टोरिया न्यांजा भी बोलते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील और नदी झील का प्रमुख जलाशय है, ठीक है। नील नदी का प्रमुख जलाशय कौन है? विक्टोरिया झील। नील नदी का सबसे जो प्रमुख जलाशय वो कौन है? विक्टोरिया झील। और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है ये क्या है? तंजानिया और युगांडा की सीमा, युगांडा में स्थित है और केन्या इसकी से सीमा बनाता है। मतलब तंजानिया और युगांडा, इसको थोड़ा सा साफ लिखता हूँ, राइटिंग थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है ना। तंजानिया और युगांडा इसमें क्या है? इस देशों में स्थित है, 2 देशों में। और क्या केन्या क्या करता है? इससे सीमा बनाता है। केन्या जो है क्या है? इसकी सबसे सीमा बनाता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब मीठे पानी, अब सवाल उठता होगा ना कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पे? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो सुपीरियर लेक है। कहाँ पे? आप देखे होंगे यहाँ पे, सुपीरियर लेक, आपको मैंने यहाँ पे मैपिंग में बताया था, ठीक है। तो ये आपके जो प्रमुख झील हुए ये विश्व के मैपिंग के साथ ये खत्म हुए। इसमें कुछ प्रमुख झीलें हैं और भी, आप उसको देख रहे होंगे। यही जो झीलें हैं, लेक बाल्कस वगैरह सब चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक। अब कुछ 2-3 लेक और है, ठीक है। क्वांगाई लेक जो है ये चीन में है, ठीक। लेक तोबा और तोनले सैप और एक है लेक आयरी। 3 लेक बच रहा है आपका और ये इसको पढ़ाना बहुत जरूरी है। जो टोनले सैप है ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका स्थित है कंबोडिया में ये आपका लेक स्थित है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में ये है कि ये नॉर्थ वेस्ट में है, मतलब यहीं से मेकोंग रिवर सिस्टम जो है यहीं से बिलोंग करती है, इसी झील से, ठीक है। टोनले सैप नदी के, ठीक है। ये मेकांग नदी प्रणाली के अंतर्गत ये आता है। मेकांग परियोजना को आपने पढ़ा होगा, तो यहीं से जो है इससे संबंधित है। लेक टोबा है ये आपका, लेक टोबा कहाँ पे है? इंडोनेशिया में कौन सा है? लेक टोबा। और लेक आयरी क्या है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा शब्द को, 2 चीजें हैं। लेक आयरी है, लेक EYRE, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। और लेक इरी है एक, ये आपका जो है USA और कनाडा की सीमा पर है, लेक इरी, ठीक है। और ये इरी और आयरी शब्द पे याद रखिएगा। हिंदी बार अब UPSC में प्रश्न पूछेगा तो आपको ये शब्दों पे ध्यान देना है, जो वर्ड्स है इंग्लिश वाले, क्योंकि हिंदी वाला ट्रांसलेशन अक्सर गलत कर देगा। तो आपको ध्यान देना है जहाँ वाई से EY होगा वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लगाएंगे, अगर ERIE है तो ये आपको कनाडा और USA को लगाना है, ठीक है। तो आप इस क्लास को कैसी लगी आपको बताइएगा। ये मैपिंग की क्लास थी, मैप के थ्रू मैंने विश्व की जो प्रमुख झीलें थी उसको बताया, इसमें हैंड रिटन मैप्स भी थे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये मैप था उसके माध्यम से मैंने बहुत सारी स्पेशल चीज़ों को बताया। और इसमें मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका वगैरह की जो प्रमुख झीलें थी जहाँ से क्वेश्चन जो आए हैं रिपीट हुए हैं उसको मैंने आपको बता दिया। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही जो वीडियोज़ हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस जो चलती रहती हैं आपको यहाँ पर प्राप्त होती रहेंगी। और जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें क्या अगली क्लास में पढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।